जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात से अब ग्रामीण आक्रोशित हैं। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना हो रही, लेकिन पुलिस इसे लेकर सजग नहीं है। ना तो चोर को पकड़ने में पुलिस कुछ करती है, ना ही चोरी की वारदातों में अंकुश लगाने को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे। ऐसे में अब ग्रामीण खुद ही क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने की बात कह रहे हैं। नगड़ी थाना क्षेत्र के सिर्फ पिस्का गांव में ही दिसंबर माह में 6 से ज्यादा चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। महिलाओं को अब घर से निकलने में भी डर लग रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं से लोग जो हैं वो परेशान हो चले हैं। बता दें कि अब लोग जो है वो खुद ही यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उठाने की बात भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस जो है वो चोरी की वारदात पर न तो अंकुश लगा पा रही है और न ही जो है वो पुलिस चोरों को पकड़ पा रही है। तो इससे लेकर लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी है। मेरे घर में 2-2 3-3 बार चोरी हुआ है, लेकिन मैं तो नहीं कुछ बोला कि चलो भाई चलो हो गया। लेकिन अगल बगल में वाले मैं तो सोचा था कि मैं तो बाहर से आया हूँ इसलिए मैं चोरी हो गया, लेकिन सब यहाँ के रहने वाले लोगों के घर में भी चोरी हो गया तो बहुत चिंता की बात है कि मैं गलत कर रहा हूँ। प्रशासन गश्ती करती है? गश्ती करती है, वो भी सुबह में एक आध बार आएगी, बाकी रोड में खड़ा रहेगी। कभी गांव में घूम के देखे रात। ऐसा कभी नहीं होता नहीं। हम लोग का घर से निकलना को असंभव बुझा रहा है। अब इसमें तो प्रशासन को विशेष करके ध्यान देना चाहिए। कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा है। हम लोग बैठते, हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करें? तो क्या लगता है अब इसकी सुरक्षा खुद ही आप लोगों को अपने हाथों उठानी पड़ेगी? इस तरह से व्यवस्था अगर रही तो हम लोगों को गांव वालों को मिल के कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए। और हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि एक गांव से ही कोई आदमी को जगा करके आप रात में देख के लिए पहरेदारी सुरक्षा खुद ही करिए। हाँ, खुद ही करे। से निकलना, घर छोड़ के जाना, छोटा छोटा काम है, परिवार है तो जाना होगा ही। ऐसा छोड़ के जाएंगे, कुछ भी है अपना घर में है ले जाएगा तो कहाँ से क्या करेंगे हम लोग। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इतना थाना पुलिस है किस लिए है? प्रशासन बोलती है कि कहीं जाते हैं तो आप लोग घर में किसी को रख के जाइए। सर अगर रात में हम लोग रख भी दे तो इस बात की क्या गारंटी देती है प्रशासन की दिन में ये घटनाएं नहीं होंगी? अगर हम लोग दिन में किसको बुलाएं? और कोई इतना फ्री तो नहीं है ना कि आकर के हमारे घर में दिन भर निगरानी दे। आखिर प्रशासन है तो हम लोग कुछ सुरक्षित महसूस हम लोग करना चाहिए ना। लोग अब यहाँ की सुरक्षा खुद से ही करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा न तो इस इलाके में गश्ती की जाती है और न ही जो भी चोरी की घटनाएं हुई हैं उसका उद्भेदन किया जाता है। देखना होगा कि इसमें वरीय अधिकारी कब तक संज्ञान लेते हैं और इसे लेकर किस तरह की कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और दुमका से बड़ी खबर मिल रही, इंजीनियर के घर सीबीआई की रेड पड़ी। डंडाल पाड़ा में सीबीआई ने छापेमारी की है। इंजीनियर काशिफ शमीम से पूछताछ की गई। करीब 6 घंटे तक ये छापेमारी चली। ओडिशा में कार्यरत है इंजीनियर काशिफ। छापेमारी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुमका से बड़ी खबर है, इंजीनियर के घर पर सीबीआई की रेड। डंगाल पाड़ा में सीबीआई ने छापा मारा। इंजीनियर काशिफ शमीम से पूछताछ भी की गई। करीब 6 घंटे तक ये छापेमारी चली। ओडिशा में कार्यरत है इंजीनियर काशिफ। छापेमारी का अब तक कारण स्पष्ट नहीं है। और एसीबी की धमक के बाद एक बार फिर सीबीआई का छापा पड़ा है। दुमका शहर में आज सुबह सीबीआई का छापा पड़ा है। डंगालपाड़ा इलाके में सीबीआई की टीम ने आज सुबह तकरीबन 6 बजे छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार सीबीआई के अधिकारी जो है इंजीनियर काशिफ शमीम के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कागजात को खंगाला है और तकरीबन जो है 12 बजे जो है वो जो सीबीआई की टीम है वो निकली है। हालांकि किस कारणों से छापा पड़ा है इसकी जानकारी जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बता दें कि काशिफ शमीम जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इंजीनियर के पद पे कार्यरत है और इसी सिलसिले में जो है सीबीआई की
टीम जो है यहाँ पर पहुँची थी। हालांकि मामला क्या है ये स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है। सुबह 6 बजे से अधिकारी जो है 6 घंटे तक उनके आवास पर रहे। जो डंगालपड़ा का आवास है उस पर गए, वहाँ पर जो है कई कागजात जो है वो अपने साथ जो है इस CBI की टीम लेकर गई है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18। और चाईबासा के मनोहरपुर से पुलिस ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति के पास से लाल रंग से लिखा हुआ प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी का एक पर्चा बरामद हुआ। डीएसपी अजयदीप लकड़ा ने बताया है कि गिरफ्तार दोनों लोग नक्सली संगठन के लिए लेवी के नाम पर पर्चा देने और नक्सलियों को सामान पहुंचाने और अन्य गतिविधियों में सहयोग करते थे। दोनों के मनोहरपुर बाजार में घूमने की गुप्त सूचना पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। छापामारी दल का गठन किया गया था और इसी में रेड के क्रम में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक आपका दुर्जन जाते और दूसरा आपका विमल नाग की गिरफ्तारी की गई। इनकी गिरफ्तारी किस मतलब कब कहाँ से हुई सर? ये मुख्यतः नक्सलों के फैसिलिटेटर थे और ये लेवी के नाम पे पर्चा देने का काम कर रहे थे। और धनबाद से बड़ी खबर है, STG आउटसोर्सिंग में बमबाजी हुई। वर्चस्व को लेकर यह बमबाजी की गई। एक जिंदा बम और अवशेष मिले हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। बमबाजी में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गोपाली चक स्थित आउटसोर्सिंग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो STG आउटसोर्सिंग में बमबाजी हुई है। वर्चस्व को लेकर बमबाजी की गई। एक जिंदा बम और अवशेष मिले हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बमबाजी में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोपाली चक स्थित आउटसोर्सिंग का यह पूरा मामला है। पेशा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सीएम आवास पर आज बधाई देने के लिए पहुंचने वालों का सिलसिला जारी है। इसमें मंत्रियों के साथ साथ आदिवासी संगठनों के नेता, बुद्धिजीवी और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें पेशा नियमावली लागू करने को लेकर बधाई दी। बधाई हम लोगों ने दे दिया है और आभार प्रकट करते हैं राज्य सरकार का कि कई वर्षों से लंबित मामला का निष्पादन हुआ है और ये छोटी बात नहीं है। 29 साल हो गए पेशा कानून के बने हुए। 29 सालों के बाद ये धरातल पर अब उतरेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन हम ऐसी आशा जरूर करते हैं कि जब कानून धरातल पर उतरेगा तो सही मायने में लोगों का विकास हो। झारखंड में पहले से ही पारंपरिक व्यवस्था मौजूद है, उसी को ताकत देने के लिए आप कह सकते हैं कि ये सीढ़ी हमें मिला है। इस सीढ़ी को चढ़कर हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। इतना देर हुआ लेकिन चलिए हो गया। अब असल चुनौती है ग्राम सभा को सशक्त करने का, उसको इम्पावर करने का, उसको अपने अधिकार का उपयोग करने का, अपने हिसाब से काम करने का। संगठनों के सामने भी चुनौती है कि गांव का अंतिम व्यक्ति जो मुंह बाए खड़ा है, देख रहा है कि हमको मेरा अधिकार कागजी तौर पर तो मिल गया, धरातल पर हम उसको कैसे ये करेंगे, तो वो ताकत, उसको ताकतवर बनाना है। तो सरकार कितनी सक्षम होती है, वो एक बड़ा सवाल है। और अपनी तरफ से हम लोग बधाई दिए और साथ में हम लोग प्रार्थना किए कि प्रभु उनकी अगुवाई में जो है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में झारखंड राज्य और भी अच्छे से बढ़े, समृद्धि की रास्ते बढ़े, शांति की पथ पर बढ़ने पाए। और देश भर में 24 दिसंबर को पेशा कानून दिवस मनाया जाता है। ऐसे में झारखंड कैबिनेट से पेशा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आदिवासी समाज में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव के रांची स्थित आवास पर ऐसा कानून दिवस पर समाज के लोगों का हुजूम उत्सव में डूबा नजर आया। पेशा कानून दिवस पर रामेश्वर उरांव की पुत्री और IRS अधिकारी निशा उरांव भी उत्साहित नजर आई।
मंजूरी मिलने के बाद पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर इस समय कह सकते हैं जश्न का माहौल है, बेहद उत्साह का माहौल है। खाना पीना एक तरीके से तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं, बधाई संदेश दिया जा रहा है, शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। पैसा एक्ट जो हुआ था 24 दिसंबर 1996 को पारित हुआ था। ये बोनस हो गया ना सर, आप दिवस की तैयारी किए थे, यहाँ मंजूरी मिल गई। वो हुआ तो मंजूरी मिली, बहुत बाधाएं आई। कुछ लोग आदिवासी लोग ही हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, पंचायत राज के पंचायत एक्ट के खिलाफ ये गलत बना है, पैसा एक्ट के तहत नहीं बना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने कहा कि नहीं, झारखंड में जो राज्य पंचायत कानून बना है वो पैसा एक्ट के तहत है। ग्राम पंचायत को अधिकार मिलते हैं तो एक शक्ति मिलती है उन्हें जी, तो शक्ति अब संपन्न होने के बाद शक्ति नहीं, हालात वहाँ भी सुधरेंगे। शक्ति मिली, लोगों को शक्ति मिली, है ना। प्रजातंत्र का जो वसूल है, सिद्धांत है कि आप कितने सशक्त हुए? नहीं, हमारा तो भाई हम जनता के लिए आए हैं, हम तो यही लड़ाई लड़ते रहे, सरना कोर्ट के लिए लड़े। अध्यक्ष बने तो दो चीज रखे प्रमुख रूप से मैनिफेस्टो में, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में पढ़िएगा 2019-24 दोनों में बात की गई, सरना कोर्ट की बात की गई, इसके पैसा की लागू करेंगे हम लोग। ये जो आयोजन था आवास पर, वो आयोजन था पैसा दिवस को लेकर, लेकिन जाहिर है कैबिनेट से जब मंजूरी मिली पैसा नियमावली को, तो कह सकते उत्साह भी अब दोगुना हो गया है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, बधाई संदेश का जो है सिलसिला भी जारी है। कुल मिलाकर चारों ओर झारखंड में हर्ष का माहौल है। कैबिनेट प्रभारी संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। आप लोगों से 20 अगस्त से सांसद खेल महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसका समापन कल 25 दिसंबर को होगा। रांची लोकसभा क्षेत्र में खेल महोत्सव में कुल 147 टीम भाग ले रही। रांची सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री कल 11 बजे कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। खिलाड़ियों में कैसे उत्साह लाया जाए, इसकी एक शुरुआत की जा रही है। खेलों को बढ़ावा देना, खेल सामग्री देना, सर्टिफिकेट दे के मोटिवेट करना, यही प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। और कल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री जी ऐसे करोड़ों कोई खिलाड़ी नहीं जो इसमें अपना स्थान बनाना चाहते हैं, एकदम रॉ, उनको संबोधित करेंगे तो कितना मोटिवेशन खिलाड़ियों का होगा। और खबर रामगढ़ से, जहां 18-20 हाथियों का झुंड बीते 4 दिनों से कांकेबार गांव में उत्पात मचा रहा। हाथियों का झुंड गांव के पास के जंगलों में ही डेरा जमाए हुए। शाम होते ही ये झुंड जंगल से निकलकर गांव में पहुंचकर खेती को बर्बाद कर रहा है, घरों को तोड़ रहा है। ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। शाम होते ही ग्रामीण घरों में दुबक जा रहे हैं। ग्रामीण रात भर आग जलाकर हाथियों से बचने का उपाय कर रहे हैं। रामगढ़ वन प्रमंडल की क्यूआरटी प्रत्येक शाम हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है। फुटबॉल बने हुए थे, वहाँ क्या कार्रवाई कर रहे हैं हाथी को भगाने के लिए कांकेबार में? हाथी को भगाने के लिए कांकेबार में हमारा टीम लगातार जम करके वहीं काम कर रहे हैं। और हम लोग हाथी को चाहते हैं कि सुरक्षित जगह में भेजें, या न कि हम रांची या फलना जगह नहीं, कहीं उसका सही स्थान है। हाथी का तो सब जगह अपना ही है, तो सवाल है कि अब हाथी कहीं जाए कहाँ, उसको खाना पीना जहाँ मिलेगा सुरक्षित स्थान में उसको जाने का प्रयास कर रहे हैं, ले जाने का। और वहाँ का ग्रामीणों से मेरा अपील है कि अपना सावधानी बरतें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ वन प्रमंडल के कांकेबार गांव में। कांकेबार गांव में बीते 4 दिनों से हाथियों का तांडव लगातार जारी है। 18 की संख्या में हाथी लगातार जो है यहाँ पर ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, धान खा जा रहे हैं, घरों की दीवार को इन्होंने तोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं जो हाथी है, अभी इसका मल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल इन्होंने किया है। और ये पूरा खलिहान है। आज के ठीक ऊपर में जंगलों में यहाँ पर 18 से 20 हाथियों का झुंड मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है कि किवाटी टीम यहाँ पर वन विभाग की जरूर आ रही है, लेकिन अस्थायी हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में ये रतजगा करने को मजबूर हो रहे हैं। अपने घर के जानवरों को ये जंगल तक
चराने के लिए नहीं ले जा पा रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ अस्थायी हल निकले, नहीं तो ये काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं ग्रामीणों के चेहरे पर डर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभी कहाँ पर हाथी है? अभी जंगल चढ़ गया और फिर शाम में आ जाता है? हाँ, 4 बजे तक निकल जाता जंगल से। तो बच्चों को कैसे रख रहे? घर के अंदर रखते हैं? ठीक, घर ही में रखते हैं। घर में रखते हैं? हाँ। और आग भी जलाते हैं आप लोग? हाँ, घर के सामने ही आग जलाते हैं। अच्छा, और जानवर चराने में दिक्कत हो रहा है? तो ये तो बोलते हैं 4 बजते ही हम लोग घर जानवर से भी ले जाते हैं, अपने घर हम लोग भी घुस जाते हैं। क्या चाहते? क्यूआरटी टीम आती है कि नहीं यहाँ पे? तो आती है, मगर उन लोग कोई हम लोग का अस्थायी हल नहीं निकल पा रहा है। ग्रामीण जो हैं वे भयभीत है, क्योंकि हाथी जो है वो फुटबॉल बन चुके हैं। वो कभी रामगढ़ वन क्षेत्र तो कभी रांची वन क्षेत्र में आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अस्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। ग्रामीण यहाँ पर रज्जगा करने को मजबूर हो रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चतरा के पत्थलगढ़ा, सिमरिया समेत कई गांवों में बीते कई दिनों से जंगली हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है। हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिलहट्टी गांव के किसान के मुताबिक बीती रात एक जंगली हाथी गांव में घुस आया। हाथी ने कई किसानों के आलू, सरसों, गेहूं और कतारी जैसी फसलों को रौंद दिया, नुकसान पहुंचाया। लोगों ने मशाल जलाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से हाथी को रिहायशी इलाके से दूर भेजने तथा फसल नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। उधर तिरपाल खरखुर किए मेरा भाई वाला, हम तुरंत बाहर निकले तो देखें, उसके बाद आए तो देख रहे मेरा गेट पास आ गए हैं। छत पर जब तक हम लोग गए चारों परिवार, और छत पर से देखें तब तक हमारा गेट तोड़ दिए। मेन गेट था वो बाउंड्री वाला, उसके बाद तोड़ के अंदर आ गए। तब तक छत से हम लोग उतरे, पीछे से एक दरवाज़ा था, उधर से हम लोग चारों परिवार भाग गए और निकल गए। चिल्लाएँ, हल्ला किए बहुत, लेकिन आदमी जमा हुआ थोड़ा लेट से। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पलामू के बर्खास्त 251 अनुसेवकों का आंदोलन जारी है। बर्खास्त अनुसेवक राज्य सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के सामने बर्खास्त अनुसेवकों ने बैंड बाजे के साथ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से विज्ञापन में त्रुटि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया, जबकि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बर्खास्त अनुसेवकों ने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन का ऐलान किया है। हमेशा बोलती है कि हमारी इच्छा है कि आप सबों को साथ गलत हुआ है, आप सबों को पुनः समायोजन हो, हमारी मांग है। और डीसी महोदय हमारे समर्थन करती है, लेकिन उनका कहना सिर्फ यही है कि जब तक सरकार कुछ नहीं भेजती है, हम आप लोगों के लिए कुछ नई सेवा कर सकते हैं। दोबारा जब सरकार में आए थे तो हम लोग को बहुत बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि उनको वोट दे करके, उनको प्रचार करके, उनके साथ इलेक्शन में काम करके हम उनको जिताया था। दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने काम किया था। लेकिन आज हम लोगों को इतना दुख के साथ कहना पड़ा है कि जिसके लिए हम लोगों ने लड़ा, जिसको हमने सरकार बनाया, आज वही सरकार में हमारी नौकरी चली गई। ये हमारी दुर्दशा है। रांची से बड़ी खबर है। रांची के जेएससी स्टेडियम में टूर्नामेंट, विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट, बिहार की टीम ने यहां पर इतिहास रचा। बिहार का अरुणाचल प्रदेश के साथ मुकाबला था। बिहार की टीम ने 574 रन बनाए। वैभव ने 84 गेंदों में 190 रन बनाए। आयुष लोहारुका और सकीबुल गनी ने शतक जड़ा है। जेएससी स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में यह मुकाबला खेला गया। बल्लेबाजी की काफी धमाकेदार, शुरू से ही अग्रेसिव खेला उन्होंने और काफी शानदार बल्लेबाजी की। 84 गेंदों पर 190 रन, मतलब कि हमको लग रहा है कि 200 से ज्यादा का टारगेट है। बस एक मिस हिट हो गया, नहीं तो वो भी हमको लगता है 200 बना ही लेते हैं। हमको काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी अच्छी टच में थे वो आज। जैसा अपडेट मिला था कि ये वर्ल्ड लेवल पे हाईएस्ट स्कोर है 50 ओवर के मैच में, है ना जी। मतलब बिहार ने दुनिया भर के क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। जी बिल्कुल, इतिहास रच दिया बिहार ने। तो आपका मुजफ्फरपुर से रांची आना सफल हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सफल हुआ, और इतनी अच्छी पारी देख के, 3 खिलाड़ी के द्वारा सेंचुरी देख के और मन खुश हो गया है। और विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के कप्तान ईशान किशन का शतक सामने आया। कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक ठोका है। 39 गेंदों में ईशान किशन ने शानदार 125 रन बनाए। 14 छक्के और 7 चौकों की मदद से 125 रन उन्होंने बनाए। सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। झारखंड ने 9 विकेट पर 412 रन बनाए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ईशान किशन की शानदार तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली।
और राजधानी रांची में 28 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही हॉकी इंडिया लीग 2025-26 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। खेल मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने लीग को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया। खेल मंत्री ने कहा कि इस बार हॉकी इंडिया लीग झारखंड के लिए खास होने वाली है, क्योंकि हीरो HIL में हमारी झारखंड की बेटियां अपने ही राज्य के नाम से खेलेंगी। उन्होंने खेलने के लिए किसी दूसरे राज्य के खिलाड़ियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। HIL में हमारी झारखंड की बच्चियां भी खेलेंगी। झारखंड के नाम से हमारी झारखंड की बच्चियों को खेलने के लिए दूसरे राज्यों की टीमों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में हमारे खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री आएंगे ही, और माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ही, क्योंकि पिछले साल जब वो आए थे तो उन्होंने ही इस बात को कहा था कि ये कितना दुर्भाग्य है कि हॉकी के मक्का में हमारी बच्चियां दूसरे राज्यों से खेल रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के उस निर्देश के आलोक में फिर हम लोगों ने प्रयास किया और वो प्रयास इस बार सफलीभूत है। और धनबाद के बागमारा पोलो ग्राउंड में गिरिडीह सांसद की ओर से आयोजित 10 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम और फाइनल फुटबॉल मैच के खेल के साथ महोत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और बागमारा विधायक सत्वगन महतो मौजूद रहे। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों और टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री बताया देना चाहता हूँ कि आज पूरे जितने भी युवा हमारे देश में है, सभी युवा इस खेल के माध्यम से आज एकजुटता परिचय दिया है और इस सभी लोगों को खेल के महत्व समझाने का काम किया है, खेल को बढ़ावा देने का काम किया। आज ये कार्यक्रम में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भी भाग लिए बच्चे काबिल तारीफ है, वो सराहनीय कार्य, बहुत तरह का अच्छा सा लगा। और यहाँ के जो बच्चे द्वारा जो अपना कला प्रस्तुत किया है वो बहुत काबिल कार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों को हम मंच देने का काम करेंगे और उसको सम्मान देने का काम करेंगे। इसी तरह आज इस अवसर पर हम लोग जितने भी हमारे ठंड का मौसम है, हमारे वृद्ध जो असहाय लोग हैं और ऐसे लोगों को ठंड से बचने के लिए हम लोग कंबल। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।